नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि बुजुर्ग बुढ़ापे के अंदर कैसे अपने जिंदगी को सुखी से जी सकते हैं, यानी उनके क्या क्या रहस्य हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं। बुढ़ापा कोई जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं होता है, बल्कि ये एक आईना है कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया है। ज़्यादातर बुजुर्ग समझते हैं कि बुढ़ापे के अंदर बच्चे संभाल लेंगे, परिवार साथ देगा और समाज से सहयोग मिलेगा। ये क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी ज़िंदगी होती है और हर आदमी की अपनी जिम्मेवारी होती है, और बुढ़ापे के अंदर बुजुर्ग आदमी की खुद जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे सुखी से जी सकता है। तो इसके कुछ एक रहस्य हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। पहला है कि अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखो। सेहत बहुत बड़ा खजाना और करेंसी होती है। यदि आपकी सेहत ठीक है तो आप अपने बुढ़ापे को अच्छी तरह से जी सकते हो, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठिए, अपना अच्छा हल्का खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए। और आदमी समझता है कि यार बुढ़ापे के अंदर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, सक्रिय जीवन जीने से बुढ़ापा जो है बहुत ही अच्छी तरह से गुजर जाता है। जोड़ों में दर्द नहीं होता, बीमारी दूर रहती है। और दूसरा है कि आप हमेशा आर्थिक तौर पर अपने ऊपर ही निर्भर रहिएगा। वित्तीय दूसरों पर निर्भरता बुढ़ापे में दुख पैदा कर देती है। आप अपने बच्चों से बार बार पैसा मांगोगे तो आपका बुढ़ापा दुख से भर जाएगा। हालांकि हमारे देश के अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर जिनकी कोई पेंशन भी नहीं मिलती है और उनका स्तर भी इतना अच्छा नहीं है, उन बुजुर्गों का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन उनका कारण है कि वो अपने खेतों में घूमते हैं, उनका सामाजिक संबंध अच्छा होता है। इसलिए अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखिएगा। और तीसरा है कि किसी से भी, इवन अपने परिवार से भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो। दोस्तों, हर आदमी की अपनी अलग अलग जिम्मेवारियां होती है। आप सोचते हो कि मेरे परिवार वाले मेरी जो है मदद करेंगे, ऐसा नहीं। आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगा। किसी से ज़्यादा उम्मीद रखने से आपको एक दुख पैदा हो जाता है। बुढ़ापे के अंदर बच्चे दूर हो जाते हैं, दोस्त कम हो जाते हैं, और समाज हमेशा से ही, जो आदमी समाज को हमेशा समर्थन नहीं करता है उसके प्रति उदासीन रहता है। जिंदगी की कुछ सच्चाई होती है, जैसे हजारों वर्षों से कहा है कि जब पैसा और जवानी एक रोज चली जाती है तो दुनिया दुश्मन बन जाती है। और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक संबंध। यदि आप समाज के अंदर घुल मिल करके अच्छे संबंध बनाते हो, बुढ़ापे में आपके बच्चे दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार भी कुछ दिनों के बाद आना जाना कम कर देते हैं, दोस्ती कम हो जाती है, तो जो आपके अड़ोस पड़ोस में कम्युनिटी में जो भी हैं लोग, उनसे अच्छे संबंध बना करके आप अपना बुढ़ापे के अंदर एक ताकत पैदा कर सकते हो। बुढ़ापे का जो संबंध है समाज का, वो जैसे एक अच्छी डाइट या एक्सरसाइज शरीर को मजबूत बनाता है, ऐसे ही जो बुढ़ापे के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो भी कार्यक्रम चल रहा है उनमें हिस्सा लीजिए। यदि आप समर्थवान हो तो उसमें चैरिटी दीजिए। आपने पूरी जवानी तो अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए लगा दी, लेकिन बुढ़ापे के अंदर कुछ समय जरूर जो है अपने समाज के अंदर बिताइएगा और कुछ ना कुछ जो है समाज को योगदान दीजिएगा। और आखिर होता है कि ज़्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं वो टूट जाते हैं, वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो आइसोलेशन का, अकेलेपन के भी दो रूप होते हैं। एक तो मजबूरी का होता है दोस्तों, उसके अंदर जो है आप अकेले रह गए, दूसरे अपने परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं और पड़ोसी आदमी मिलने नहीं आता, तो वो बुजुर्ग अंदर से टूट जाता है। एक होता है सोलिट्यूड, वो अपनी मर्जी से अकेलापन होता है, वो एक पॉजिटिव होता है। उसके अंदर आप अपना आत्मचिंतन कर सकते हो, अपना विकास कर सकते हो, शांति प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों, आखिर के अंदर जो है परमपिता परमात्मा ने एक
हमारे को संकेत देता है बुढ़ापे में कि 3 से और 5 बजे के बीच के अंदर ज़्यादातर बुजुर्गों की नींद टूट जाती है। कुछ लोग समझते हैं यार मेरे को ये कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा आपको इंसोम्निया है, तो आप दवाई दे देगा और उसको आप खाते रहोगे। कुछ दिनों के बाद वो दवाई भी आपको असर नहीं करेगी। लेकिन ये परमपिता परमात्मा का संकेत होता है कि ये जो टाइम होता है ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये स्पिरिचुअल अवाकने का टाइम होता है। इसके अंदर आप चिंतन मनन कर सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, अपने अंदर झांक सकते हो कि हु एम आई, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, हाउ कैन आई डिस्कवर माई सेल्फ एंड सो ऑन। तो उससे आप अपना आत्म विकास कर सकते हो और जो जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, मतलब मोक्ष, उस रास्ते पर जा करके परम शांति प्राप्त कर सकते हो। यदि ये वीडियो आपके जीवन में कुछ जागरूकता पैदा करता है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।